आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर किया होगा और कल का जो आंसर की है पेपर 1 का उसका देखा होगा आंसर की, तो आप आराम से 25 प्लस क्वेश्चन कर लिए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पेपर थोड़ा सा हार्ड था, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैविकीय उद्विकास की अवधारणा के साथ किसका संबंध है। ये कल का क्वेश्चन है, कल के पेपर का, फर्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन था लास्ट वाला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डार्विन। ठीक है, आई होप आप लोगों का ये क्वेश्चन सही हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, परिवर्तन जो सामाजिक मूल्यों के अनुसार इच्छित दिशा की ओर होता है उसे कहा जाता है। ये भी कल के आंसर की में था क्वेश्चन, कल के पेपर में, और मैंने इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रगति। जो परिवर्तन सामाजिक मूल्यों के अनुसार इच्छित दिशा की ओर होता है उसे प्रगति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का कारण है। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ग संघर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगस्ट कॉम्ट ने मानव के बौद्धिक विकास की व्याख्या को कुछ निश्चित स्तरों के आधार पर बताया है। निम्नलिखित में से किस एक स्तर का कॉम्ट ने उल्लेख नहीं किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानवतावादी। ये कल के आंसर की में था, कल के पेपर में भी पूछा था। ठीक है, क्या है, प्रत्यक्षवादी, धार्मिक और तात्विक, ये 3 है अगस्ट कॉम्ट के अनुसार। ठीक है, मानवतावादी इसमें नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, संस्कृति को भोगवादी, विचारात्मक तथा आदर्शात्मक रूपों में किसने वर्गीकृत किया है। ये भी कल के पेपर में था क्वेश्चन। ठीक है, और आंसर की में बैठा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोरोकिन। आई होप आप लोगों का ये क्वेश्चन सही हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम.एन. श्रीनिवास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिकीकरण का प्रमुख लक्षण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तार्किकता। ठीक है, ये आधुनिकीकरण का प्रमुख लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन के लेखक कौन है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, योगेंद्र सिंह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, सामाजिक आंदोलनों के सिद्धांतों में कौन सा एक सिद्धांत नए आंदोलनों की प्रकृति और कारणों को स्पष्ट करने से संबंधित है। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संरचनात्मक सिद्धांत। ठीक है, आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो आंदोलन परंपरागत जीवन प्रणाली के सभी महत्वपूर्ण पक्षों में परिवर्तन लाने के लिए अहिंसक ढंग से किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूपांतरणकारी आंदोलन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेटिव मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल के किसानों द्वारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन द्वारा अपने विरोध को अभिव्यक्त किया गया। यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेभागा आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, पुनरुद्धार आंदोलन की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंथोनी वेलेस के द्वारा प्रस्तुत की गई। क्वेश्चन नंबर 13 है, जिस आंदोलन का उद्देश्य विद्यमान व्यवस्था में आमूल परिवर्तन लाना होता है उसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रांतिकारी आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, किसानों के खेरा आंदोलन का संबंध भारत के किस राज्य से है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में भी था और सुबह मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था उसमें भी था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात से है। आई होप आप लोगों का ये क्वेश्चन सही हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, महिलाओं की दशा में सुधार करने के लिए भारत में एक संस्थागत सुधार आंदोलन किस शताब्दी में शुरू हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 19वीं शताब्दी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में 1970 के दशक में महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से किस एक का नेतृत्व किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नारी मुक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है,
लड़कियों को शिक्षा देने वाली भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सावित्री बाई फुले थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक महिला आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, लैंगिक भेदभाव का उन्मूलन करना। ठीक है, और कुछ लोग बोल सकते हैं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा पितृ सत्तात्मक व्यवस्था को उन्मूलन करना। ठीक है, पर ऐसा नहीं है। प्रमुख उद्देश्य पहला है लैंगिक भेदभाव का उन्मूलन। ठीक है, जो स्त्री पुरुष का भेदभाव है उसको खत्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में संगठित करके उन्हें स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता देने वाली योजना का नाम है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वयं सिद्धा योजना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, आप सभी लोगों को आ रहा होगा। पर्यावरण आंदोलन संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी इन सभी से, यानी वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण से। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन को प्रभावपूर्ण बनाने में निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण योगदान आधारभूत माना जाता है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और सुबह मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था, शायद उसमें भी था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गौरा देवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में स्वतंत्रता से पूर्व जोधपुर रियासत में वृक्षों की रक्षा के लिए किसने चिपको आंदोलन की शुरुआत की? मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमृता बाई। आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसे नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता के रूप में मान्यता दी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेधा पाटेकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2001 को। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक आंदोलनों का अनिवार्य आधार है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैचारिक। ठीक है, किसी सामाजिक आंदोलन का अनिवार्य आधार वैचारिक होता है, पहले वो किसी एक विचार से प्रभावित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सी एक दशा भारत में सामाजिक आंदोलनों का प्रमुख परिणाम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्बल वर्गों में नेतृत्व का विकास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर आप लोग कमेंट करिएगा जरूर, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था में सुधार भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, सामाजिक आंदोलन क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, दलित के उत्थान के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपना कार्य किस प्रदेश में आरंभ किया? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, किसने जनजातियों की परिस्थिति में सुधार लाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठक्कर बप्पा ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन सामाजिक आंदोलन का परिणाम नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस्लाम का विस्तार। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक आंदोलन का स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ग संघर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, सामाजिक आंदोलन की मार्क्सवादी व्यवस्था आंदोलन के किस प्रकार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, कुछ लोग क्रांतिकारी आंदोलन मार सकते हैं, पर राइट आंसर आर्थिक आंदोलन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, किसने तुलनात्मक
अभाव बोध के आधार पर सामाजिक आंदोलन की विवेचना की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट मर्टन ने की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस लेखक ने संघर्ष को सामाजिक व्यवस्था के लिए उपयोगी माना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेविस क्रोजर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है। वैसे इसका राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, सोशल मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक के का लेखक कौन है? तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को आ रहा होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, MS राव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में संपूर्ण क्रांति आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में ब्राह्मणवादी प्रभुत्व का विरोध करने के लिए कौन सा आंदोलन हुआ? यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महार आंदोलन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सिद्धू तथा कान्हू का नाम किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संथाल आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, आर्य समाज के आंदोलन की प्रकृति क्या थी? यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुधारवादी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, ताना भगत आंदोलन किस तरह के आंदोलन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुनरुद्धार आंदोलन का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 43 है, जिस आंदोलन का उद्देश्य विद्यमान व्यवस्था में आमूल परिवर्तन लाना होता है उसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रांतिकारी आंदोलन कहा जाता है। ठीक है। जब पूरी व्यवस्था चेंज करने की बात होती है तो वहाँ पे क्रांतिकारी आंदोलन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा कृषक आंदोलनों का कारण नहीं रही? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण बेरोजगारी। ठीक है। जो कृषक आंदोलन होता है उसमें राजनीतिक दलों के निहित स्वार्थ भी कुछ होते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी या डी? ठीक है। मेरे हिसाब से ऑप्शन डी होगा, ग्रामीण बेरोजगारी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन बिश्नोई आंदोलन से जुड़ा था? ये भी सुबह मैंने कम्युनिटी पोस्ट में ये क्वेश्चन डाला था और प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमृता देवी। ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग सही किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में पहली सूती मिल की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1854 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत के अधिकांश श्रमिक आंदोलनों का संबंध किस विचारधारा से रहा है? यह भी प्रीवियस ईयर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साम्यवादी विचारधारा से। क्वेश्चन नंबर 48 है, श्रमिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव निम्नलिखित में से किस दशा का परिणाम है? बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिकीकरण का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 49 है, श्रमिक संघ का कार्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रम कल्याण के प्रयत्न है। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सुबह के कम्युनिटी पोस्ट में मैंने इस क्वेश्चन को पोस्ट किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिबा फूले। सो आई होप आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा और आप लोग कम से कम 35+ क्वेश्चन करके आए होंगे एग्जाम में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल